तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। और आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं कुछ इस तरह का क्राउड। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे सीख रहे हैं 3D एनिमेशन और VFX। और 3D एनिमेशन और VFX में कभी कभी कुछ ऐसे सीन हमें बनाने पड़ जाते हैं जहां पे हमें बहुत सारे क्राउड की जरूरत होती है। मान लीजिए अगर हम किसी क्रिकेट स्टेडियम या फुटबॉल का सीन बना रहे हैं तो उसमें स्टेडियम के लिए बहुत सारे ऑडियंस की जरूरत पड़ जाती है। या फिर मान लीजिए आपका जो कैरेक्टर है वो कहीं स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है तो वहां पे भी हमें बहुत सारे ऑडियंस की जरूरत पड़ती है। या ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आप कोई सिटी का सीन बना रहे हैं तो वहां पे भी रोड पे चलते हुए बहुत सारे कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं एक ऐसे एड ऑन के बारे में जो आपकी इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। इस एड ऑन का नाम है प्रोसीजरल क्राउड। अब सवाल उठता है कि ये प्लगइन मिलेगा कहाँ पे? तो इसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जाना पड़ेगा हमारे इंस्टाग्राम पे और वहां अपने इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए amit9.mca, ये हमारी आईडी है। और जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपको हमारी प्रोफाइल मिल जाएगी। वहां पे आपको फॉलो करना है सबसे पहले, अगर आपने फॉलो नहीं किया है। उसके बाद में मैसेज में टाइप करना है क्राउड। तो कभी कभी मैं बिजी होता हूं, जब भी फ्री होऊंगा तुरंत आपको लिंक वहां पे प्रोवाइड करा दूंगा। अब चलिए, लिंक तो आपको प्रोवाइड हो चुका है। अब देखते हैं इस एड ऑन को इंस्टॉल कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ब्लेंडर का लेटेस्ट वर्जन ब्लेंडर 5.0। फिलहाल में ब्लेंडर 5.1 भी आ चुका है लेकिन वो सबसे ज्यादा क्रैश कर रहा है, इस वजह से मैंने उसको डाउनलोड नहीं किया है। आप भी ब्लेंडर 5.0 इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही अच्छा वर्जन है। अब वापस से हम आ चुके हैं अपना एड ऑन के पास में। सबसे पहले एड ऑन को मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं क्योंकि हमारा इसके अंदर काफी सारी चीजें मौजूद हैं। इस पे मैं राइट क्लिक लूंगा। अगर आपके पास में विनरार नाम से ऑप्शन है तो इसमें जाना है और इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है। विनरार का ऑप्शन नहीं है तो ऊपर एक्सट्रैक्ट ऑल वाला ऑप्शन मिलेगा विंडोज में, इस पे क्लिक करके भी इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास में एक नया फोल्डर आएगा जिसके अंदर हमारी सारी चीजें मौजूद हैं। इसमें ये जो फोल्डर आपको दिखाई दे रहे हैं यही हमारे काम के फोल्डर हैं। बाकी ये जो है इनको आप डिलीट कर सकते हैं, इनकी हमें जरूरत नहीं है, ये फालतू की चीजें हैं। तो इसमें 3 फोल्डर हमें यहाँ पे मिलेंगे जिसमें से एक को आपको इंस्टॉल करना है और एक का आपको पाथ देना है। इस वाले का आपको पाथ देना है। तो सबसे पहले आइए इस वाले एड ऑन को हम यहाँ पे अपने ब्लेंडर के अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए सिंपली मैं यहाँ ऊपर से इसका पाथ को यहाँ पे क्लिक करके Ctrl+C बटन से कॉपी कर लूंगा। तो वापस से आ चुके हैं अपने ब्लेंडर की स्क्रीन पे। अब मैं साइड में क्लिक करके इसको हटा दूंगा और A बटन से सभी को सेलेक्ट करके डिलीट का बटन दबा के यहाँ पे सभी को डिलीट कर दूंगा। अब हमें एड ऑन इंस्टॉल करना है तो यहाँ ऊपर की साइड में एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है, जहां से हम एड ऑन को इंस्टॉल करते हैं। जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन आ रहे हैं इसमें हमें ऑप्शन ढूंढना है एड ऑन्स के नाम से। जो भी हम बाहर से ब्लेंडर के एड ऑन को डाउनलोड करते हैं वो यहाँ एड ऑन्स वाले सेक्शन में इंस्टॉल करते हैं। लेकिन बहुत सारे एड ऑन हमारे ऑलरेडी ब्लेंडर के अंदर भी मौजूद होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे एड ऑन मौजूद हैं, इनको भी आप डायरेक्टली यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो भी जरूरत पड़ेगी वो हम यहाँ पे आगे इंस्टॉल करेंगे। फिलहाल अभी हमने जो एड ऑन यहाँ पे डाउनलोड किया है वो बाहर से किया है, तो इसको हम एड ऑन्स वाले सेक्शन में जाएंगे और इंस्टॉल करने के लिए साइड में आपको एक छोटा सा ऊपर की साइड में एरो नजर आएगा, इस पे क्लिक करना है। इसमें आपको एक ऑप्शन नजर आएगा इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क, मतलब कि आपके कंप्यूटर में जहां पे भी एड ऑन है वो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास में एक नई विंडो आ जाएगी। यहाँ साइड से भी आप जाके डिस्क में जहां पे भी आपके पास एड ऑन पड़ा हुआ है उसको सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मैंने डायरेक्टली यहाँ पे पाथ कॉपी किया हुआ है तो मैं सिंपली यहाँ ऊपर की साइड में ये जो इसका पाथ दिया हुआ है इसको डिलीट करके Ctrl+V बटन से इसको पेस्ट करूंगा और अपने कीबोर्ड से एंटर मारूंगा। जैसे ही यहाँ पे एंटर मारूंगा तुरंत मेरे पास में सारी की सारी फाइल आ जाएंगी और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो जिप वाला जो फाइल है इसको मुझे अब इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए सिंपली इसको सेलेक्ट करिए और नीचे इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे ऊपर की साइड आप देख सकते हैं प्रोसीजरल क्राउड्स के नाम से मेरे पास में एड ऑन इंस्टॉल होके आ चुका है।
अभी हमारा केवल एड ऑन इंस्टॉल हुआ है, उसके अंदर की कोई भी चीज यहाँ पे अभी अंदर नहीं आई है। अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके हटाऊंगा और एन बटन से यहाँ साइड में देखूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास में हमारा जो एड ऑन है वो प्रोसीजरल क्राउड के नाम से यहाँ पे आ चुका है। सिंपली इसमें मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो अभी मेरे पास में इसमें कुछ भी ऑप्शन मेरे पास में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि हमें वहां पे जो एसेट फोल्डर है वो भी इसके अंदर इंस्टॉल करना है। अब वो एसेट फोल्डर कहाँ पे इंस्टॉल करना है, तो सिंपली एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है, और जो भी एड ऑन आपने यहाँ पे इंस्टॉल किया है अभी अभी प्रोसीजरल क्राउड्स के नाम से, बाई चांस ये आपका चला जाता है तो सिंपली आपको प्रो टाइप करना है इसके स्टार्टिंग के लेटर्स, और ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ नीचे की साइड में आप देख सकते हैं इसमें एक ऑप्शन है सेलेक्ट एसेट्स फोल्डर। तो सिंपली यहाँ पे उसका जो पाथ है वो आपको दे देना है। पाथ मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखा है, दोबारा से मैं इस फोल्डर पे क्लिक करूंगा और दोबारा से यहाँ पे डिलीट करके कंट्रोल वी बटन से अपने कीबोर्ड पे एंटर मारूंगा। अब आप देख सकते हैं वापस से मेरे पास में फाइल आ जाएंगी। ये तो हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब हमें यहाँ पे ये वाला जो फोल्डर है इसका पाथ देना है। तो इसका पाथ देने के लिए सबसे पहले क्लिक करके आपको एक बार इसके अंदर जाना है, तब इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। ध्यान रखिएगा क्लिक करके आपको अंदर जाना है, और जो फोल्डर यहाँ पे मेरे पास में आ रहे हैं इंडिविजुअल्स, क्राउड सिस्टम्स, क्राउड मॉडल्स, ये आपके भी यहाँ पे दिखाई देने चाहिए। अब सिंपली मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करूंगा और इसका जो पाथ है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट में आपको एक काम और करना है, सबसे नीचे यहाँ पे जो 3 आपके बटन होते हैं इस पे क्लिक करके सेव प्रेफरेंसेस कर लीजिए। बाई चांस आपका ब्लेंडर बंद भी हो जाता है तो भी आपकी सारी चीजें सेव रहेंगी। तो सिंपली यहाँ से मैं इसको बंद करता हूँ और हमारा जो एड ऑन है वो अब यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है पूरी तरीके से। इसको अगर मैं यहाँ पे खोल के दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं सारी चीजें मेरी आ चुकी हैं। अब चलिए थोड़ा सा इसके ऑप्शन को समझ लेते हैं किस तरीके से ये काम करता है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको तीनों को बंद कर दूंगा। यहाँ पे आपको 3 चीजें नजर आएंगी। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा प्रोसीजरल क्राउड्स, यानी कि किसी भी तरह की अगर आपको भीड़ बनानी है, किसी भी तरह की ऑडियंस बनानी है तो आपका सबसे पहला ऑप्शन इसमें काम आता है। सेकंड है हमारा क्राउड सेटिंग्स, यानी कि जो भी आपने इसमें क्राउड्स बनाए हैं उसके ऑप्शन अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ भी मुझे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे भीड़ को जनरेट करेंगे उसके सारे ऑप्शन इसके अंदर हाईलाइट हो जाएंगे, जिससे आप पूरी तरीके से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तीसरा हमारा ऑप्शन आता है इसमें इंडिविजुअल ह्यूमंस, यानी कि अगर आप एक एक करके भी लोगों को जनरेट करना चाहते हैं, एक एक करके भी यहाँ पे भीड़ बनाना चाहते हैं काफी सारी लोगों की, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही साथ में नीचे की तरफ बहुत सारी एनिमेशन भी दे रखी हैं जिससे आप उसमें यूज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला जो ऑप्शन है इसको यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ आइकन आपको नजर आएंगे। अगर इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी। तो ये हमारे क्राउड बनाने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले ऑडियंस को देखते हैं, ऑडियंस किस तरीके से बनती है। इस पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई ऑडियंस को क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे नीचे आपका कोई ना कोई सरफेस मौजूद होना चाहिए जिस पे आपकी ऑडियंस यहाँ पे बनेगी। तो मैं यहाँ पे सिंपली अभी सिखाने के लिए एक प्लेन ले लेता हूं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि हमारी ऑडियंस जो है वो इसके ऊपर बन सके। यहां से मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूं ताकि अच्छे से चीजें आपको दिखाई दें। अब आइए थोड़ा सा और ऑप्शन को समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है कैजुअल ह्यूमंस। तो यहाँ पे अभी कैजुअल ह्यूमंस ही हैं, इसमें आप चाहें तो और भी ह्यूमन अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जिसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल इसमें जो मौजूद है उनको यूज कैसे करना है ये देखिए। जेंडर किस तरह का रखना है, आपको मैन रखने हैं, मैन और वुमन मिक्स रखने हैं या केवल वुमन रखनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे मिक्स कर देता हूं अभी पहले। और इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। आपको ऑडियंस बनानी है जो आपकी स्टेज के लिए चीयर्स कर रही हो, खड़ा रखना है उनको, सिंपली आइडल रखना है, उनको रन कराना है, दौड़ाना है, स्टेडियम की ऑडियंस चाहिए या फिर यहाँ पे घूमते हुए लोग चाहिए, सभी के आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मैंने ऑडियंस पे क्लिक किया। अब मुझे अगर यहाँ पे क्राउड को जनरेट करना है तो सिंपली इस प्लेन को पहले सेलेक्ट करना है और जैसे ही मैं यहाँ ऐड क्राउड पे क्लिक करूंगा आपकी यहाँ पे ऑडियंस जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से कितने सारे लोग मेरे पास में आ चुके हैं। और ये जो लोग हैं इसको आप पूरी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से।
इसको अगर मैं प्ले करके दिखाऊंगा तो आप देखेंगे ये यहाँ पे एनिमेट भी कर रहे हैं। अगर मैं इसको कलर मोड में जाके दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं सभी के सभी यहाँ पे अलग अलग से आपको नजर आएंगे और साथ ही साथ इन्होंने सबने कपड़े भी पहने हुए होते हैं। तो इस तरीके से कहीं पे भी आप क्राउड को जनरेट कर सकते हैं। अब चलिए आगे के ऑप्शन समझते हैं। इसमें क्राउड तो हमने जनरेट कर लिया है। इसको जब आप सेलेक्ट करेंगे तो क्लिक करके आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, कोई भी इसमें चेंजेस करने हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम यहाँ पे क्राउड को जनरेट करते हैं तो ऊपर वाला जो ऑप्शन है इनमें से किसी ऑप्शन को अब इसके लिए चेंज नहीं कर सकते। तो आपको जो भी ये 3 चीजों में से चीजें रखनी है, जैसे मैन रखना है या वुमन रखना है, वो एक बार सेलेक्ट करके तब इसको जनरेट करना है। लेकिन जब आपकी ऑडियंस यहाँ पे जनरेट हो जाती है तो इसको आप पूरी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि नीचे जो ऑप्शन है अब ये इसमें बहुत सारी चीजें हमारी हाईलाइट हो जाती है। इसमें 3 कैटेगरी के रूप में इनको दिखाया गया है। सबसे पहले जनरल कैटेगरी आपकी आती है। जनरल को हम सबसे लास्ट में समझेंगे। सबसे पहले क्राउड को देखते हैं। इसमें जो भीड़ है इसको आपको अगर कस्टमाइज करना है तो उसके अलग अलग ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है इसमें विथ। विथ क्या होती है? अगर मैं विथ को यहाँ पे बढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे क्राउड हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे चौड़ाई में बढ़ने लगेगा और जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता चला जाऊंगा ऑटोमेटिकली जो लोग हैं वो भी इसमें ऐड होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से जितना भी चौड़ा क्राउड आपको बनाना है आप विथ की मदद से इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो हमारा ये चौड़ाई में इसको यहाँ पे बढ़ाएगा। थिकनेस क्या काम करेगी? नेक्स्ट ऑप्शन जो है ये अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये हमारा इस बार इसको कितना पतला रखना है कितना मोटा रखना है ये आप पे डिपेंड करता है। तो जितना आप इसको चौड़ा करना चाहते हैं उतना चौड़ा कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली हमारे पीपल इसके अंदर ऐड होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो क्राउड है वो यहाँ पे पूरी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये जो लोग हैं इनको भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। मान लीजिए आपने जो सीन बनाया थोड़ा बड़ा है या छोटा है तो इसमें पीपल स्केल के नाम से नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है। इसमें अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो लोग इसमें बड़े हो जाएंगे, घटाएंगे तो लोग इसमें छोटे हो जाएंगे। फिलहाल मैं राइट क्लिक लेके इसको रीसेट डिफॉल्ट कर देता हूं जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। रैंडमाइज स्केल क्या काम करता है? इसमें से कुछ लोग आपको बड़े या छोटे करने हैं तो रैंडमाइज स्केल जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसको आपको थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे ही मैं इसको अगर बढ़ाऊंगा राइट साइड अगर ड्रैग करूंगा तो इस तरीके से मेरे लोग इसमें छोटे बड़े होते चले जाएंगे। लेफ्ट साइड ड्रैग करूंगा तो ये हमारा नॉर्मल इसी तरीके से बराबर हो जाएंगे। तो जितना आप 0 से इसको बढ़ाते चले जाएंगे लोग बाग अपने आप यहाँ पे इसको छोटे या बड़े इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसको मैं राइट क्लिक लेके दोबारा से रीसेट कर देता हूं जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना इनको घना रखना है, कितना इसमें जो भीड़ है उसको यहाँ पे रखना है या इनको थोड़ा सा लोगों को इसमें कम करना है। तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या काम करेगा? इसमें से लोगों को कम या और ज्यादा करने का काम करता है। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड ड्रैग करूंगा क्लिक करके, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं या फिर माउस को क्लिक करके लेफ्ट टू राइट ड्रैग कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे लोग यहाँ पे इसमें कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जितने आपको यहाँ पे क्राउड को कम या ज्यादा करना है उतना लेफ्ट टू राइट इसको यहाँ पे मूव कर देना है। अगर आपको ज्यादा करना है तो राइट साइड में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो ऑप्शन है इसको यहाँ पे बढ़ाना है। जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा आप देखेंगे हमारी क्राउड भी यहाँ पे इसमें इस तरीके से बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा सीड। सीड का क्या काम है? इसमें जैसे आप यहाँ पे लोग देख रहे हैं इनकी अगर पोजीशंस को चेंज करना है तो हमारा सीड काम करता है। जैसे आप देख सकते हैं ये ब्लैक वाला टोपे वाला यहाँ पे आपको मौजूद है, ये आपको यहाँ नहीं चाहिए, कोई दूसरा ह्यूमन चाहिए तो आप यहाँ पे ये जो सीड वाला ऑप्शन है इससे इनकी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं आगे की तरफ बढ़ाऊंगा राइट साइड तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग अब चेंज हो चुके हैं। तो इस तरीके से इनको अगर आपको आपस में एक दूसरे से चेंज करना है तो शीड नाम से जो ऑप्शन है इससे आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसको राइट क्लिक लेके मैं इसको रीसेट टू द डिफॉल्ट कर दूंगा ताकि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे आ जाए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी तरह का क्राउड जनरेट कर सकते हैं किसी भी जगह पे। अब इसको अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं लोग बिल्कुल नेचुरल आपको यहाँ पे एनिमेशन करते हुए नजर आएंगे जो भी आपको सीन में चाहिए। अब चलिए थोड़ा सा क्राउड के टाइप देख लेते हैं किस तरीके से हम इसमें क्राउड को जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको इसको डिलीट करना है, डिलीट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है और डिलीट कर सकते हैं।
लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो एड ऑन होते हैं ये हमारे ज्योमेट्री नोड की मदद से बनाए जाते हैं। और आप भी अगर ब्लेंडर के अंदर ज्योमेट्री नोड को अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। हमारे चैनल वेब फॉर क्लिक के प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहां पे सीन मेकिंग के नाम से पूरा का पूरा एक कोर्स मौजूद है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो फिर हमारे बेसिक कोर्स से स्टार्ट कीजिए और ब्लेंडर का ओल्ड वर्जन ब्लेंडर 3.0 को इंस्टॉल करिए। तो चलिए वापस से आ चुके हैं ब्लेंडर की स्क्रीन पे और सबसे पहले ये जो ऑडियंस है इसको आपको बस सेलेक्ट करना है। और अगर आपको इसका ज्योमेट्री नोड देखना है तो यहाँ ऊपर की साइड में ज्योमेट्री नोड वाला जो ऑप्शन है इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो इसके जो नोड है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। ज्योमेट्री नोड से भी आप इसमें बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, इसमें और भी लोगों को ऐड कर सकते हैं, यहां तक कि इसकी एनिमेशन भी इसमें बहुत तरह की ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही डीप टॉपिक है। अभी फिलहाल हम यहाँ पे सबसे पहले एड ऑन को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं प्रॉपरली वो यहाँ पे देख रहे हैं। तो वापस से अपना यहाँ पे ये जो लेआउट है इस पे क्लिक करेंगे और अपनी जगह पे आ जाएं। फिलहाल सबसे पहला जो है ये हमने देखा किस तरीके से हमारे ऑडियंस को जनरेट कर रहा है। अब आइए थोड़ा सा और अगले वाले जो ऑप्शन है इनको देखते हैं। इसको अगर डिलीट करना है सिंपली एक बार सेलेक्ट करके इसको डिलीट वाला बटन दबा देना है, सारे के सारे आपके यहाँ पे डिलीट हो जाए। अब इस पे क्लिक करके मैं मान लीजिए कोई स्टेडियम में ऑडियंस को बनाना चाहता हूं या फिर किसी ऐसी जगह पे जहां पे मुझे सर्कल में ऑडियंस को खड़ा करना है, तो फिर नेक्स्ट वाला ऑप्शन काम आता है सर्कल। सिंपली इसको क्लिक करना है, यहां पे आपका सेलेक्ट हो जाएगा और उसी तरीके से नीचे आपको एनिमेशन और अलग अलग टाइप के जो भी चीजें आपको सेलेक्ट करनी है, ह्यूमन रखने हैं, वुमन रखने हैं, उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहां पे मैं मान लीजिए स्टेडियम की ऑडियंस को सेट करना चाहता हूं तो स्टेडियम यहां पे सेलेक्ट कर दूं। अब सिंपली इसमें ऐड क्राउड करूंगा तो आप देखेंगे यहां पे आधे सर्कल में मेरे ऑडियंस आपको नजर आ जाएंगी। कुछ ऑडियंस इसमें बैठी हुई हैं, स्टेडियम में जैसे बैठे रहते हैं, और कुछ ऑडियंस इसमें खड़ी हुई हैं। अब आइए सबसे पहले तो इसकी सेटिंग्स देख लेते हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे तो पहले मैंने केवल क्राउड आपको बताया था, इस बार इसमें एक नया ऑप्शन आ जाएगा सर्कल। और इसमें ये जो सबसे पहला ऑप्शन है जनरल, इसको सबसे लास्ट में देखेंगे किस तरीके से काम करता है। अब इसमें सर्कल क्या है, सबसे पहले सर्कल को समझिए। रेडियस यानी कि इनके बीच का जो गोला है इसको आपको कितना बड़ा रखना है ये आपका तय करता है रेडियस। जितना आप इसको बढ़ाएंगे गोला आपका बढ़ता चला जाएगा, जितना इसको कम करेंगे गोला आपका कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ट्रिम सर्कल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो सर्कल है वो यहाँ पे आधा बना हुआ है। इसको अगर आप पूरा करना चाहते हैं, चारों तरफ से घेरा बनाना चाहते हैं, तो ट्रिम सर्कल वाला जो ऑप्शन है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अगर मैं बढ़ाऊंगा तो इस तरीके से पूरा अगर 1 कर दूंगा तो मेरा पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। कितना आपको ऑडियंस को सर्कल में आधा रखना है या कम रखना है उसी हिसाब से इसको कम करते चली जाइए, उतनी ही ऑडियंस आपकी सर्कल में कम होती चली जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पे फुल कर देता हूं और अगर मैं इसको प्ले करके आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे जो लोग हैं, मान लीजिए बीच में आग जला के ताप रहे हैं या फिर बीच में कोई यहाँ पे गाना गा रहा है उस पे चीयर्स कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऑडियंस को सेट कर सकते हैं किसी स्टेज के ऊपर। और इसके बीच का घेरा आपको बढ़ाना है तो सबसे पहला ही ऑप्शन मैंने आपको बताया था रेडियस का, जितना बड़ा घेरा आपको करना है उस हिसाब से आप इसको बढ़ा सकते हैं। इनकी मोटाई आपको बढ़ानी है, पीछे वाले जो पीपल हैं थोड़े और बढ़ाने हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है थिकनेस। इसको आप यहाँ पे इस तरीके से जितना बढ़ाते चले जाएंगे आपका जो घेरा है वो उतना ही चौड़ा होता चला जाएगा, और जितना आप इसको आगे करेंगे उतना ही आपके जो ऑडियंस है वो यहाँ पे बड़ी होती चली जाएगी। तो बहुत ही अमेजिंग एड ऑन है ये आपके इतने काम में आएगा कि आप सोच नहीं सकते। नेक्स्ट हमारा जो क्राउड वाला ऑप्शन है, सारे के सारे इसमें उसी तरीके से ऑप्शन होते हैं जैसे पहले आपको बताया था। पीपल को स्केल करना है यानी कि इनको छोटा बड़ा करना है तो यहाँ पे स्केल वाले ऑप्शन से कर सकते हैं। जितना आप इसको बढ़ाएंगे उतनी पीपल यहाँ पे बड़ी और छोटी होगी। इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। रैंडमाइज स्केल भी हमने देख लिया था, इसमें से कुछ आदमी छोटे और कुछ आदमी बड़े करने हैं तो यहाँ पे रैंडमाइज को यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। राइट क्लिक लेके इसको भी मैं रीसेट कर देता हूं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है पर्सनल स्पेस। इनके आपस में जो गैप है इसको बढ़ाना है तो पर्सनल स्पेस को यहाँ पे इस तरीके से बढ़ाएंगे, इनके बीच का जो गैप है वो यहाँ पे इस तरीके से बढ़ जाएगा। और इनको अगर कम करना है तो पर्सनल स्पेस को आप यहाँ पे जो ऑप्शन है इसको कम कर दीजिए। इसको मैं दोबारा से रीसेट कर देता हूँ। प्रोबेबिलिटी आपको पता है इसमें यहाँ पे कम या ज्यादा करने हैं लोगों को,
तो प्रोबेबिलिटी हमारी काम आती है। सीड भी आपको पता है, लोगों को यहाँ पे जिस तरीके से ये लोग हैं इनकी पोजीशन चेंज करना है तो हमारा सीड काम आता है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इसमें लोग यहाँ पे कुछ खड़े हैं कुछ बैठे हैं, अगर आप परमानेंटली इनको खड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टेडियम में ऑडियंस वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है और इसको पहले यहां से डिलीट कर दीजिए, दोबारा से इसको जनरेट करिए। ऑडियंस वाला अगर आप जनरेट करेंगे तो फिर लोग आपको खड़े हुए नजर आएंगे, सारे लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे खड़े हुए। सर्कल जो है, जो सर्कल वाला ऑप्शन है इसके अंदर ट्रिम सर्कल को आप यहाँ पे पूरा कर सकते हैं और लोग आपके इस तरीके से खड़े हुए आपको नजर आए। थिकनेस को बढ़ाएंगे तो पीछे की साइड लोग इसमें बढ़ जाएंगे, रेडियस को बढ़ाएंगे तो घेरा आपका इस तरीके से बढ़ जाएगा। बीच में आप किसी को भी यहाँ खड़ा करके स्टेज शो यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये था हमारा यहाँ पे सर्कल बनाना। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं फॉलो कर्व। फॉलो कर्व को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूं, इनको मैं सेलेक्ट कर यहाँ से डिलीट कर देता हूं। ये फॉलो कर्व क्या काम करता है यहाँ पे, ये डायरेक्टली यहाँ पे काम नहीं करता है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास में एक मैसेज आ जाएगा, नो एक्टिव ऑब्जेक्ट। यानी कि इसको एक्टिव करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसपे हमारे ऑडियंस यहाँ पे जनरेट होगी और वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए कर्व। कर्व के बारे में ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बता चुका हूं, थोड़ा सा यहाँ पे जो पहले से जानते हैं उनको और डीप में बता देते हैं। मान लीजिए मुझे कोई कर्व लेना है तो शिफ्ट ए बटन दबाऊंगा, यहाँ पे कर्व नाम से आपको एक ऑप्शन नजर आएगा। इसमें मान लीजिए मैंने ले लिया बेजियर कर्व। ये जो बेजियर कर्व है इसको थोड़ा सा मैं मॉडलिंग मोड में कर लेता हूं, जो चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दें। अगर आपको यहां से सेलेक्ट नहीं हो रहा तो इधर आउटलाइनर में जो है ऊपर की साइड में आ जाएगा, इसको यहां से अभी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डॉट बटन से हम इसको फोकस में ले लेते हैं काम करने के लिए। यहाँ पे ये जो बेजियर कर्व है इसको आप एडिट मोड में जाके एडिट भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया था। इसमें हमें एक पेंसिल मिलती है ड्रॉ नाम से इधर की साइड में, और जितना लंबा चाहें उतना लंबा कर्व हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूं फिलहाल, डिलीट वर्टिसेस। अब मान लीजिए मुझे यहां इस प्लेन के ऊपर कुछ ड्रॉ करना है अपनी ऑडियंस को, तो मैं इस फॉलो कर्व से बड़े आसानी से ड्रॉ कर सकता हूं। और कैसे करते हैं, सबसे पहले तो अपना ड्रॉ वाला जो टूल है इधर की साइड में एक्टिवेट कर लीजिए। जैसे ही आप इसको एक्टिवेट करेंगे यहां आपको ऊपर दो ऑप्शन नजर आएंगे, कर्सर एंड सरफेस। ये हम ऑलरेडी आपको पिछले चैप्टर्स में बता चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली रैंडमली आपकी ऑडियंस जनरेट हो तो उल्टा सीधा कर्व आपका बनेगा इस तरीके से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कर्व है हमारा ऊपर नीचे आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं एग्जैक्टली इसी प्लेन के ऊपर ये बिल्कुल सरफेस पे काम करे, तो कंट्रोल जेड कर देता हूं। तो मुझे यहाँ पे सरफेस वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है और अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरीके से मेरा यहाँ पे ये ड्रॉ होगा और बिल्कुल यहाँ पे जो प्लेन है इसके ऊपर ही मेरा यहाँ पे ये नजर आएगा। अब इस कर्व के ऊपर मुझे ऑडियंस को ड्रॉ करना है तो वापस पहले आपको ऑब्जेक्ट मोड में आ जाना है और यहाँ आउटलाइनर से आप सेलेक्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छे से सेलेक्ट होगा आपका। इसको आपको सेलेक्ट करना है और ऐड क्राउड यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड करूंगा आप देखेंगे हमारी ऑडियंस यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। यानी जितने एरिया में आप यहाँ पे पेंसिल से ड्रॉ करेंगे उतने एरिया पे मेरा क्राउड यहाँ पे जनरेट होगा। अब थोड़ा सा आइए इसमें और भी चीजों को जान लेते हैं। हर एक के लिए आपका यहाँ पे कुछ ऑप्शन जो है वो यहाँ पे नजर आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि हम कर्व का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कर्व वाले जो ऑप्शन हैं वो मुझे यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। क्राउड के ऑप्शन सारे वही रहते हैं, पीपल काउंट, पीपल सीड, पीपल स्केल, रैंडमाइज स्केल, ये सारे ऑप्शन वही हैं। अगर आपको इनके नंबर्स बढ़ाने हैं तो आप यहाँ पे काउंट वाला जो ऑप्शन है वो एक्स्ट्रा मिल जाता है, इनके नंबर यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल मैं इसको रीसेट कर देता हूं यहाँ पे जो इसका डिफॉल्ट है। अब थोड़ा सा क्राउड को बंद करते हैं और कर्व को देखते हैं। विड्थ आपको बढ़ानी है तो इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पे कर्व के ऊपर वो आप यहाँ पे इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। जितना आप चौड़ा करते चले जाएंगे उतना ही चौड़ाई में ये यहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे। इसको मैं दोबारा से रीसेट कर देता हूँ, रीसेट डिफॉल्ट वैल्यू पे। शॉर्टकट होता है इसका बैक स्पेस। स्विच डायरेक्शन, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इनके जो खड़े होने का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। पहले ये मेरी साइड में देख रहे थे, हमारी साइड में, अगर मैं स्विच डायरेक्शन पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे घूम जाएंगे। और ये जो स्विच डायरेक्शन है इसको आप यहाँ पे एनिमेट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें एनिमेशन देना तो यहाँ पे आपको एक एनिमेशन की प्रॉपर्टी मिल जाती है, इससे आप इनको घुमा भी सकते हैं।
तो इसको मैं यहाँ पे राइट क्लिक लेके रीसेट टू द डिफॉल्ट कर देता हूं। तो इस तरीके से आप कहीं पे भी क्राउड को जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है डायरेक्शन शीट। ये क्या काम करता है? अभी हमारे क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक ही साइड में देख रहे हैं, लेकिन इनमें जो लोग हैं इनको आपस में अगर आपको दिखाना है कि कोई कहीं देखे कोई कहीं, तो डायरेक्शन शीट से आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे से मैं यहाँ पे घुमाऊंगा, यहाँ पे आप देखेंगे लोग बाग इनके जो देखने का जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इसको मैं दोबारा से रीसेट कर देता हूँ। लेटरल स्पेस क्या होता है? इनके बीच का जो स्पेस है इसको अगर आप चाहते हैं तो इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। जितना आप बढ़ाना चाहें उस हिसाब से यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, जितना कम करना चाहें उतना यहाँ पे कम कर सकते हैं। ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। जब इसको बिल्कुल 0 कर देंगे तो कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा। इसको अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ये खड़े खड़े ही चीयर्स करते हुए नजर आएंगे। और कहीं पे भी अगर आपको सीन चाहिए जिसमें थोड़ा सा लोग इधर उधर बीच पे घूम रहे हो या कुछ भी, तो इस तरीके से अपना यहाँ पे क्राउड को जनरेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो है वो लगभग सभी के लिए सेम से ही होते हैं, जिनको आप टेस्ट कर करके यहाँ पे देख सकते हैं। आपको यहाँ पे सारी चीजों के बारे में पता लग जाएगा। इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूं। चलिए अपना और भी आगे की चीजें देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आता है मार्च। अब इसमें जो आगे वाले ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, जिनको हम थोड़ा सा डीप में सीखेंगे। आज की वीडियो में सिंपली हमने एड ऑन को इंस्टॉल करना सीखा है और कुछ बेसिक ऑप्शन इसके समझे। ये एड ऑन बहुत ही ज्यादा आपके काम में आने वाला है, जिसमें आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें बना सकते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड से अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली चीजों को सीन के अंदर बना के देखेंगे और बहुत ही ज्यादा डीप में इसको समझेंगे। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा लंबी जा रही है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बोरिंग ना बनाते हुए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.